हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये लास्ट, सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक और बचेगा आपका क्वेश्चन, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिना की वैद्युत अपघटनी विधि। ठीक है, एल्यूमिना की वैद्युत अपघटनी विधि। तो देखिए, डालिए हेडिंग आप लोग, एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुद्ध एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन को इलेक्ट्रोड अपचयन विधि भी कहते हैं। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि वैद्युत अपघटन को इलेक्ट्रोड अपचयन भी कहा जाता है। इस विधि से शुद्ध एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। शुद्ध एल्यूमिना Al2O3 होता है। इसका गलनांक 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें क्रायोलाइट Na2Al6 मिलाकर गर्म करने पर यह कम तापक्रम पर 875 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड मध्य ही पिघल जाता है। नेक्स्ट पेज पलटते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पास लिख देंगे एल्यूमिना। ठीक है, तो एल्यूमिना तथा क्रायोलाइट मिश्रण के गलित कार्बन को स्तर लगे एक लोहे के पात्र में डालकर उसमें ग्रेफाइट के छड़ें लटकाई जाती है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये लोहे का पात्र पूरा है, इसमें राड पर जो है ग्रेफाइट की छड़ें लटका दी गई है। ये इसका चित्र है। ठीक है, फिर देखिए, कार्बन स्तर कैथोड तथा ग्रेफाइट क्षण एनोड का कार्य करती हैं। मतलब यह बताया जा रहा है, जो कैथोड है और ग्रेफाइट ये किसका कार्य करती हैं? एनोड का कार्य करती हैं। विद्युत चक्र में समानांतर क्रम में एक बल्ब लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, मतलब बल्ब लगा लिया जाता है जिससे कि पता चल पाए लाइट जा रही है नहीं जा रही है, जिससे एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है। जिससे एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होती है, जो ग्रेफाइट से क्रिया करके CO तथा CO2 गैस के रूप में निकल जाती है और कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु मुक्त हो जाती है। ठीक है, और कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु मुक्त हो जाती है। ऑक्सीजन कार्बन एनोड पर मुक्त होकर CO तथा CO2 बनाती है, अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ग्रेफाइट एनोड के ऑक्सीकरण ग्रेफाइट एनोड के ऑक्सीकरण के कारण ग्रेफाइट छड़ें समाप्त हो जाती हैं। जो आपको दिख रही हैं, ये छड़ जो है ये ग्रेफाइट की है। ठीक है, ये कुछ देर बाद नष्ट हो जाती हैं, गल जाती है। ठीक है, जिसमें कुछ समय बाद नई छड़ें लगानी पड़ती है
और जब एल्युमिनियम समाप्त होने लगता है तो सेल में विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है और विद्युत धारा बल्ब में प्रवाहित होने लगती है और वह जल उठता है। तब सेल में एल्युमिनियम डाला जाता है और निम्न अपक्रिया होती। तो आइए देखते हैं। सेल अपक्रिया देखिए आपका क्रायोलाइट है, ठीक है। जब इसको क्रिया कराया जाएगा तो सोडियम अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम अलग हो जाएगा और लोहा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो एनोड पर कौन कौन सी क्रिया होती देखिए, Fe+ और इलेक्ट्रॉन एक होगा और यहाँ F ये धातु है और ये आवेश के रूप में इसको बराबर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया गया है। फिर देखिए एल्यूमिना आपका है, एल्यूमिना प्लस फेरस प्लस, अब क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ट्राइफॉस्फेरस बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त हो जाएगा, क्या क्या बनता है, CO बनता है और CO2 बनता है। देखिए बन गया आपका C+O2 मिलके CO बन गया, 2 से गुणा यहाँ करा दिया गया और 2 से गुणा यहाँ करा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए फिर से C+O2 मिल क्या बनाएगा, CO2 जो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। और एल्युमिनियम क्या होगा, 3+ चार्ज होता है और यहाँ एल्युमिनियम धातु प्राप्त होता है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है जिससे आवेश क्या हो जाए, बराबर। तो आइए लास्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, संक्षारण क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, संक्षारण से बचने के उपाय बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। संक्षारण वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल बताया है, लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का संक्षारण है, ठीक है। अब देखिए संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो आइए देखते हैं। पहला है धातु की प्रकृति, मतलब धातु किस प्रकार की है। तो किसी धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होती है वह धातु उतनी ही अधिक शीघ्रता से संक्षारित होती है। मतलब किसी धातु की क्रिया करने की क्षमता अधिक है, क्या है, कार्य करने की क्षमता अधिक है, तो वो उतनी ही जल्दी से नष्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरा अशुद्धियों की उपस्थिति, धातुओं में अशुद्धियों की उपस्थिति में छोटे छोटे संक्षारण की दर बढ़ जाती है। मतलब उसमें अशुद्धियां हैं तो क्या होगा, संक्षारण की दर तब पर भी बढ़ जाती है। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट, वायुमंडल की प्रकृति। अगर वायुमंडल में नमी है, खारापन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है आदि अशुद्धि के रूप में है तो संक्षारण की दर बढ़ जाती है, ठीक है। अगर यह भी अशुद्धि होगी तब पर भी संक्षारण की दर बढ़ जाएगा। चलिए अगला, धातुओं की विकृति, मतलब अगर धातु खराब है, खुरदरी है, सतह मुड़ी है, तो उन स्थानों पर परमाणुओं पर तनाव अधिक होगा और जिसके फलस्वरूप संक्षारण अधिक होता है, ठीक है। अगला और पांचवा पॉइंट है विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। तो देखिए धातुओं या धातु वाले स्थानों पर अम्लों, क्षार या लवण युक्त जल जैसे विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में संक्षारण की दर बढ़ जाती है, अर्थात अधिक हो जाती है, ठीक है। तो आइए आप देखते से बचाने के उपाय।
संक्षारण से बचने के उपाय क्या क्या हैं, तो आइए देखते हैं। धातु की सतह में पेंट लगाना। दूसरा है धातु की सतह पर ग्रीस या तेल लगाना। तीसरा है धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ा देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।